जन जागृति यात्रा इस प्रदेश को जगाने के लिए आज के जो जिस प्रकार का हालात पूरे प्रदेश में बने हुए हैं और इस हरियाणा प्रदेश की सरकार की लूट और झूठ की जो दुकान चल रही है उसके बारे में लोगों को अवेयर कराना, लोगों को जागरूक करना। आप कुरुक्षेत्र की ही बात करें तो यहाँ मेरे ख्याल हरियाणा का सबसे जो है ना बदहाल शहर मैं कुरुक्षेत्र को मानता हूँ। हर साल कितने करोड़ों रुपए गीता जयंती के नाम पर इस कुरुक्षेत्र की डेवलपमेंट पे खर्च किए जाते हैं, लेकिन यहाँ ये शहर आज 8.5 साल के यहाँ के जो विधायक हैं, दूसरी बार विधायक हैं, उनके अपने पेट तो बहुत बड़े बड़े, अपने घर तो बहुत भर लिए उन्होंने, लेकिन इस कुरुक्षेत्र शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। इस हमारा ऐतिहासिक शहर है, पूरे जो है ना वर्ल्ड में कुरुक्षेत्र को जाना जाता है, लेकिन कुरुक्षेत्र की बद से बदतर हालत को देखकर ये लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हमारे इस ऐतिहासिक शहर की ये हालत है। और बात जो बड़ी बड़ी अपने आप को हिंदुत्व के नाम पर, गीता जयंती के नाम पर इतने इन्होंने हजारों करोड़ रुपए अब तक जो है इस गीता जयंती के नाम पे बर्बाद और लूट कर ली होगी, लेकिन सच्चाई कुरुक्षेत्रवासी सब जानते हैं। तो ये सारे इनके आज प्रदेश में, मैं नांगल चौधरी से चला था और आज कुरुक्षेत्र पहुंच गया हूँ। 19वां दिन है मेरी यात्रा का। हर जगह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर किसान बैठा है अपने गन्ने की मांग को लेकर। कुरुक्षेत्र के किसान जो है ना आलू आज पिटा बुरा हाल है यहाँ पे, कहीं जो है ना जल भराव को लेकर, कहीं सरसों की फसल को लेकर, और ये तानाशाह सरकार के नेता लोग ये कोई उनकी तरफ ध्यान देने का जरा से भी इनका वो नहीं है। और जिस प्रकार से आज युवा सीईटी को लेकर, पुलिस ज्वाइनिंग को लेकर आज सड़कों पे है, हर रोज जितने भी उसके लिए पेपर होते हैं, सारे पेपर, पिछले दिनों वेटनरी सर्जन का पेपर लीक किया। यानी अब तो इस भाजपा का ये ओपन हो चुका है। आपने देखा होगा 5-4 दिन पहले उत्तराखंड के अंदर पहली बार उत्तराखंड के अंदर इतना बड़ा हुजूम यूथ का सड़कों पे आ गया कि वहाँ की भाजपा सरकार ने पेपर लीक करके जो है ना युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया और अपने लोगों को बहुत सूटकेस मोटे पैसे में उस पेपर का जो है ना मोल भाव किया जा रहा है। तो इस सरकार की अशकरनी और कथनी सामने है। आज प्रदेश का हर वर्ग, खिलाड़ी सड़कों पे, हमारे खिलाड़ी देश के 70% मेडल लाकर देश का नाम कर सकें, लेकिन उनका खेल कोटा खत्म करके ये जो है उन बच्चों को बर्बाद करने का लगी हुई। सारी नर्सरियां स्पोर्ट्स की थी वो बंद करवा दी इन्होंने। आज हमारे प्रदेश की सड़क और सरपंच सड़कों पे बैठे हैं, उनके मौलिक अधिकारों का हनन करके। जो पंचायती राज संस्था ग्रामीण विकास की सबसे स्तंभ वो होता है, उसके लिए इन्होंने पहले ही उसका वो किया कि 2 साल लेट चुनाव प्रक्रिया की, जो अपने आप में लोकतंत्र का जो है ना उनका हनन है। तो उसको 2 साल बाद कराने के बाद उनके अधिकारों की पर कैंची चला दी। ई टेंडरिंग की जो बात कर रहे हैं, ई टेंडरिंग क्या है? ये कमीशन खुद खाना चाहते हैं सरकार के लोग, इसलिए उसको ई टेंडरिंग, नहीं तो प्रोसेस वही है, वही जेईएसडीओ है, वही बीडीओ है, वही सेक्रेटरी है, वही लोग काम कराएंगे। और सरपंच की पावर, सरपंच अगर उसमें काम पेमेंट नहीं करेगा तो देखो इससे बड़ा क्या वो हो सकता है। खाता सरपंच का है, साइन सरपंच के हैं, और एक ऑर्डर पास कर दिए कि 1 हफ्ते में अगर वो पेमेंट नहीं करता तो बीडीओ डायरेक्ट उसकी पेमेंट कर देगा। इससे बड़ी तानाशाही क्या हो सकती है? आज गांव में मैं जाता हूँ, बुजुर्ग मिलते हैं, वो बोलते हैं बेटा हमारी पेंशन काट ली। कहीं गरीब मिलता है, फैमिली आईडी के नाम पे इनकम का ऐसा खेल खेला जा रहा है कि उनके राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। यानी त्राही त्राही पूरे प्रदेश के अंदर। कर्मचारी अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके, कलरक अपना पे ग्रेड को लेके, आज पूरे सिस्टम जो है ना कोलैप्स हो चुका है और सरकार को सिवाय लूट के इस प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज प्रदेश के ऊपर 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। जब से ये सरकार आई है इसने 3 गुना जो है ना कर्ज बढ़ा दिया है भाजपा सरकार ने इस हरियाणा सरकार के ऊपर। आने वाले टाइम में हालात ये हो जाएंगे, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी भी दुभर हो जाएगी हरियाणा सरकार में। आज हरियाणा प्रदेश की हालात जो है वो पंजाब से भी बुरी होती जा रही है। आज जो है ना युवा, उसको नौकरी के रास्ते बंद कर दिए हैं। 2019 के बाद में एक भी जो है ना कोई नौकरी नहीं लगी है युवाओं को, तो वो नशे की तरफ जा रहा है, अपराध की तरफ जा रहा है। पहले पंजाब को उड़ता पंजाब कहते थे, अब उससे बहुत आगे हरियाणा निकल गया नशे के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि विधानसभा में
इन चीज़ों की चर्चा होनी चाहिए, इन विषयों के ऊपर मुद्दे पे बात होनी चाहिए। वहाँ ना युवा के रोजगार कैसे किया उस पर चर्चा होती है, ना किसान की बदहाली को लेकर उसको खुशहाल कैसे किया जाए उस पर कोई चर्चा होती है, ना गरीब को जो अंत्योदय की बात करते हैं। आज गरीब की हालत बद से बदतर हो रही है, महंगाई की मार ने उसकी कमर तोड़ दी है। कोई वो नहीं है। आज कौशल रोजगार निगम के नाम पर ऐसा खिलवाड़। मुझे अभी MD यूनिवर्सिटी के बाहर वो कुक बेचारे 300 परिवार मुझे मिले, उनको मैं सुन के हैरान हो गया भाई 8,000 रुपये में वो अपना गुजारा कर रहे हैं, मात्र 8,000 रुपये। मैं रात को रेस्ट हाउस में रुका हुआ था कुरुक्षेत्र के में, वहाँ का स्वीपर भाग गया, 6 महीने से उसको सैलरी ही नहीं दे रहे। यानी ये आलम है जहाँ सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े उनके अपने विधायक बैठे हैं, उन विधायकों के पेट इतने बड़े हो गए हैं, उनकी लूट की जो उनकी भूख खत्म ही नहीं हो रही। इस प्रदेश को नोच नोच के खा लिया। आज प्रदेश का बेहाल बुरा हाल है। मैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए लोगों को जगाने निकला हूँ। सत्ता परिवर्तन का खेल हर 5 साल में होता है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन ये लूट भ्रष्टाचार सारी सीमाएं पार कर चुका है। महंगाई आज आम आदमी की कमर तोड़ रही है। आज बेरोजगारी में प्रदेश 1 नंबर पे हो गया। अपराध में जो है ना SFI की रिपोर्ट आई है, सबसे हिंदुस्तान में सबसे अनसेफ अगर स्टेट का नाम आया है वो हरियाणा का हाल है। हर रोज अपराध और उसका इतना वो हो गया है कि आम आदमी का जीना दूभर यहाँ सेफ नहीं है। तो जिस प्रकार की गवर्नमेंट की नीतियाँ और शैली हैं, आम आदमी इतना परेशान है। मैं रास्ते में मिला हूँ, मुझे इतने लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला है कि वो हर किसी के मुंह से कुंडू साहब आप ही कर देते, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं। पहले 10 साल कांग्रेस की लूट देखी थी, उससे पहले चौटाला परिवार की लूट देखी थी, अब 8.5 साल से जो है ना ये भाजपा ने तो सारी सब की हदें पार करके सब सारी चीज़ें पार कर दी है। और वो एक नया जो है ना वो ये राजघराने वो आया था भाजपा के साथ, भाजपा के खिलाफ वोट मांगकर, भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर। अब वो भाजपा की गोदी में बैठ के इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम कर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं। इतने भ्रष्टाचार, इतने घोटाले आपने देखा हुआ, मैंने विधानसभा में उठाया, किसी की कोई इंक्वायरी नहीं, कोई जांच नहीं। कोई दो कईयों की ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उसकी इंक्वायरी बैठ जाती है, आज तक किसी इंक्वायरी की रिपोर्ट बाहर नहीं आई है। तो प्रदेश के इतने बद से बदतर हालत हो चुके हैं। आज लोगों को जगाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन, और व्यवस्था परिवर्तन तब होगा जब नई सोच के किसान मजदूर के बेटे पढ़े लिखे, जब जो उस दर्द और तकलीफ को समझते होंगे, उनकी भागीदारी जो है राजनीति में होगी, तभी व्यवस्था परिवर्तन होगी। उसके लिए मैं आज निकला हूँ और पूरे प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की जन जागृति यात्रा के माध्यम से एक ऐसी चिंगारी भड़क चुकी है। आने वाले समय में ये ज्वालामुखी बनकर फटेगा और जितने ये राजघराने और ये पार्टी और पार्टी के गुलाम चाटुकारों को ये टिकट देते हैं, इस बात को प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साहब, खेलो इंडिया की अगर बात करें तो हरियाणा दूसरे नंबर पे आ गया, तो पहले नंबर पे हो गया हमारा प्रदेश, दूसरे नंबर। मैंने कहा है ना कि ये तो हमारे यहाँ जो ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं, उनकी हमारी नस्ल को खत्म करने में लगे हुए हैं। हमारे बच्चों का जो आज नशे की तरफ, हमारे जो इसका स्पोर्ट्स कोटा था कि वो ख़त्म कर दिया इन्होंने जो था। और जो नर्सरियाँ होती थी जिसमें हमारे बच्चे वो करते थे, तैयार होते थे, खेल खिलाड़ी पैदा होते थे, वो सारी जो है ना नर्सरियाँ बंद कर दी। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। अगर एक स्पोर्ट्समैन, हमें उम्मीद थी एक स्पोर्ट्समैन अच्छा खिलाड़ी जो खेल मंत्री बन गया इस प्रदेश की व्यवस्था, लेकिन वो तो ऐसा निकला कि उससे तो जो है ना उसने तो सिवाय अपनी लूट की दुकान के इस प्रदेश के खिलाड़ियों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये चिंता को लेकर आज ये बहुत बड़ा प्रदेशवासियों के लिए चिंता का विषय है। उनके बच्चों का भविष्य खतरे में है। तो इसलिए मैं प्रदेश को युवाओं को जगाने के लिए, युवाओं की भागीदारी राजनीति में करने के लिए जन जागृति यात्रा लेकर निकला हूँ। राजकुल क्षेत्र की इस धर्म नगरी के अंदर मैं पहुंचा हूँ। तो निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र नगर परिषद का चुनाव नहीं हो रहा है, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन चुनाव करवाने की कोई भी तैयारी। ये लोकतंत्र की 2 साल बाद तो पंचायतों के चुनाव कराए थे। ये जब तक उस चीज़ को अपने पक्ष में धक्काशाही करके, ये तानाशाही रवैया है और ये तानाशाही का समय अब खत्म हो गया है। 2024 में इनकी सबकी जमानत जब्त होगी। प्रदेश के अंदर एक नए युवा, पढ़े लिखे किसान, गरीब के बेटे प्रतिनिधि बन के आएंगे और इस लुटेरे राजघरानों की पार्टियों से लोगों का मन उब चुका है, इनके प्रति विश्वास खत्म हो चुका है। यही मेरी जन जागृति यात्रा का उद्देश्य है। ऋषि को लेकर नहीं, जो बिल्कुल स्टीक बैठता जा रहा है, लोग उस बात से बहुत अवेयर होकर जाग रहे हैं।
कुछ साहब कहीं ना कहीं किसान जो है एक बार फिर रुख करता दिखाई दे रहा है, ऐसा क्या, क्यों सेटिस्फाइड 1.5 साल वहां बैठ के भी नहीं हो पाया, इसमें रीजन क्या? उन्होंने झूठ बोला था उस बात, किसी बात पे जो है ना वादे पे अपने भाई वो स्टैंड नहीं लिया उन्होंने, उन सब बातों से मुकर के कोई भी चीजें नहीं की है। तो आज प्रदेश का हर वर्ग, किसान है, युवा है, कर्मचारी है, व्यापारी है, कौन ऐसा वर्ग है, सरपंच है, प्रदेश का हर वर्ग आज सड़कों पे है। प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ टोटली असंतुष्ट हैं। सरकार के ऊपर से पूर्ण रूप से लोगों का विश्वास उठ चुका है। कुंडू साहब, विधायकों की जो पेंशन है जी। लगातार हर बार जुड़ जाती है, उसके बारे में क्या? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, बुजुर्गों की पेंशन काट रहे हैं और एमएलए एमपी को पेंशन बढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं। कोई अधिकार नहीं बनता। ये जनप्रतिनिधि जो है ये कोई वो नहीं है कि जिसको पेंशन मिले। ये जनता चुनती है अपनी, उसके लिए अपना वकील बनाकर 5 साल के लिए। एमएलए एमपी को कोई ना तनख्वाह होनी चाहिए ना पेंशन होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैं इसके टोटल खिलाफ हूँ। विधानसभा में भी मैंने इस बात का मुद्दा उठाया था कि भाई आप बुजुर्गों की पेंशन काट रहे हो, सबसे पहले जो एमएलए एमपी की पेंशन को और तनख्वाह को खत्म करने का काम करें। कुंडू साहब, बीजेपी सरकार ये कह रही है कि 2024 का जो चुनाव लड़ा जाएगा, नौकरियों का पिटारा खुलेगा। नौकरियों का पिटारा 2019 से पहले खुले। ये बात मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। उस बात को बहलाने फुसलाने के लिए एक बार नौकरियां निकालेंगे, ये उनको दिखा के जो है ना इनको बरगलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनकी इन बातों में अब प्रदेश के लोग और प्रदेश के युवा बिल्कुल नहीं आएंगे। ये बात मैं पहले अपने स्पीचेज में भी बोलता हूँ। अगर इनकी प्लानिंग है कि चुनाव से पहले 50, 60, 70 हज़ार नौकरियाँ प्रदेश के अंदर 1,80,000 से ज़्यादा जो है ना जो पोस्ट खाली पड़ी हैं पिछले कई सालों से। आज प्रदेश में स्कूल बंद करते जा रहे हैं, ठेके खोलते जा रहे हैं। स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। हालात शिक्षा का, स्वास्थ्य का, हर चीज़ जो है ना आज जो है ना चरमराई हुई है। किसी चीज़ की तरफ सरकार को सिर्फ इस प्रदेश को लूटने के लिए यहाँ के नेता और ये सरकार काम कर रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्रदेश सरकार कहती है कि खर्ची पर्ची बंद कर दी हमने। खर्ची पर्ची नहीं, पर्ची तो छोटी, खर्ची छोटी होती है। ये तो डाका मारते हैं बड़े बड़े, इतना बड़ा डाका मारते हैं कि इनका पेट इतना बड़ा हो चुका है, इनका भरता ही नहीं। ये सूट के ये इतने बेशरम लोग हैं, इनते बेशरम कोई लोग खुलेआम आज भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं हद हो चुकी हैं। एचपीसीसी के अंदर ब्रीफकेस पकड़े जा चुके हैं और उसके बाद भी खर्ची पर्ची, हर पेपर लीक हो रहा है जो बिकता है बगैर इनकी। उसके कैसे पेपर लीक होते हैं? इनसे बेशरम आदमी कोई भी नहीं है जो इस टाइप की बातें करते चर्ची फर्ची। आज बगैर पैसे के, बगैर उसके पैसे भी कई गुना कोई काम आप मैं मेरे साथ चलो, मैं आपको अपने सामने लोगों से कहलवाता हूँ लोगों में, लेकिन सुनने वाला ही को नहीं। कहें किसको, रोएं किसको? आज तंत्र जो है ना इतना भ्रष्ट और करप्ट हो चुका है, अब उसकी कोई सीमा ही नहीं बची है। कोई डर भय की नाम की चीजें बिल्कुल खत्म हो चुकी है।